नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास कारपत्रक 68 14/1/2022 मकर संक्रांति लेकिन कहीं नहीं है छुट्टी। ठोस के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। वैसे मिलती जुलती वर्कशीट आ रही है, देखेंगे द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्कशीट 67। अब यहाँ पे अगली वर्कशीट का नाम लिख देते हैं 68 क्या है यहाँ पे 68। अब यहां से ध्यान देंगे, जो ये क्वेश्चन है मैं आपको जो पिछले साल के, ये देखो प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड है 2019-20 के, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसमें आपको इस वजह से दिखाऊंगा ताकि आप चीजें समझ पाए। देखो कि ये बेसिक वाला है और ये स्टैंडर्ड का है, ताकि आप समझ पाए कि जो इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस प्रकार से पेपर में आएंगे। बाकी तो चीज आप कर ही लोगे। और घुमा फिरा कर इनकी बात करनी होगी तो ये कौन सा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो ये आपका हमारे पास बुक पे है, हम पकड़ लेंगे। यहाँ देखिए ये रहा, ठीक है। एक बर्तन का एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, ठीक है। अब देखो कोई बर्तन, अच्छा वहां एक बर्तन खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके वर्ग ऊपर खोला बेलना अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 ये आपका है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो प्यारे बच्चों, आपके एनसीईआरटी में से आ रहे, कहां सोचो कहां से वर्कशीट आती है, कहां से आती है, कहां क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने ये सॉल्व कर भी लिया होगा। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, ठीक है। और उदाहरण नंबर 2 और यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2, सब दोनों मिलते जुलते हैं। देखें चित्र भी, इनका थोपड़ा भी देखो, चित्र देखे कैसे कैसे बना हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये धुंधला दिखाई दे रहा है तो इन्होंने धुंधला दे ही रखा है, तो दिखाई तो देगा ही देगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। अब प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो 64 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इस प्रकार के घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 13.1 प्रश्नावली का दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन है संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 13.1 यहाँ पे 13.1 प्रश्नावली डाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 को उदाहरण में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न में दे दिया, स्वयं प्रयास करें। तो ठीक है, आपके एनसीईआरटी से प्यारे बच्चे आ रहे हो तो चलिए इसे लगा ले, फटाक से लगा लेते हैं पहले, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में प्रश्न भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, कौन सी चीज कहां से आ रही है, हाथ में दिखाते रहते ताकि आपको रिवीजन होता रहे, ध्यान भी रहे। चलिए वर्कशीट 68 देखो, दो आपके ठोस है इस प्रकार के, ठीक, जिसमें आपका एक ठोस का 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है आयतन। अब दोनों घनों को सटा दिया जाता है। अब दोनों घनों को सटाने के बाद उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पहले एक घन का निकालेंगे, सटाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई नहीं पता, तो एक घन का आयतन दे रखा है, घन के आयतन से हम इसका एक क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दे रखा है, आयतन a की पावर 3 64, a की पावर 3 पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, a बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसको सटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सटा नहीं रखा, गैप छोड़ रखा है, लेकिन दोनों को सटा देंगे तो 4 4 8, जबकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब नया हम बना लेंगे, चित्र आपको यहां नहीं बनाना लेकिन अलग से बता देता हूं, जब आप सटा के घन बनाएंगे दोनों को, वो घना बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8, ये 4, चौड़ाई तो वही रहेगी और ऊंचाई उसकी भी वही रहेगी। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB BH HL 2 8, लंबाई 8 है, 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 और जमा में ये गलती से गुणा लग गया था, 4 गुणे 8, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 4 8 32, 2 का 2, ठीक है। 6 2 8 2 10 का 0, ठीक है। जोड़ देंगे 3 3 6 7 1 8 8 2 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो पहले का आंसर लग जाता है। दूसरे के आंसर पे चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2, आकृति में दिखाया गया सजावटी गुटका तो ठोस पदार्थ से बना है। एक घन और एक गोलार्ध टुकड़े का आधार 5 सेंटीमीटर वाला घन है और शीर्ष पर आरोपित अर्धगोल गोलार्ध का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। हाँ, टुकड़े गुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, अरे बुक भैया बुक इधर से आइए। अब ये देखिए, ये है आपका उदाहरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। दर्शाया गया है सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक दो ठोस से मिलकर बना है, इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, ठीक है, जैसे अध्यारोपित किया गया है। अब इसका कुल वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 2 ही है। अगर मैं यहाँ प्रश्न नंबर 2 पे उदाहरण 2 लिखूं, उदाहरण 2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सेम भी सेम चीजें आ रही हैं, तो झंझट बाजी है ही नहीं। तो इसे लगाना कैसे है, अब ये देखो, जो आपका कुल ठोस का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, किनारे की 6 भुजाएं फलक होती है, 6 फलक का निकाल लेंगे, लेकिन इसके छठे वाले फलक पे ये कहीं ना कहीं इतना तो घेर रखा है वृत्त के आकार का, कलर तो ऊपर किया गया है, नीचे तो इतना छूट गया है। तो 5, या कहने का मतलब इसमें है पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जवाब में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और लास्ट में ये घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला जो सीट है यहाँ पे कलर नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे कलर नहीं हो पाएगा। तो चलिए लगाते कैसे। उदाहरण नंबर 2, a बराबर 5, r बराबर 4.2/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या यही हो जाएगी आपकी। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है, 6 का 6, a बराबर है 5, 5 × 25, 25 × 150 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। अब गुटके का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब मेन यही निकालना था। गुटके का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब समझ गया ना, जो आपको घन बनाना था और फिर उसको गोले का, लेकिन यहाँ तो पेंट नहीं हो पाएगा, तो माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 निकल ही गया है, 2πr² माइनस πr², 150 का 150, 2πr² में से πr² घटाएंगे तो πr² ही बच जाएगा, तो 150, पाई का मान 22/7 उन्होंने दे ही दिया था, तो 4.2/2, 4.2/2, ठीक है, 7 × 6 = 42.6, 2 × 3 = 6.3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 21 हो जाएगा आपका, ठीक है, उतार लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा 13.86 और जोड़ देंगे 163.86, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अब आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये उदाहरण करने के बाद, ठीक है, जो मैंने पेपर दिखाए थे स्टार्टिंग में ही 2019-20 के प्री बोर्ड है, याद रख लेना, और कब कराया गया था, दिसंबर 2019 में हुआ था, 2019 में सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये है, देखो रचना वाला प्यारे बच्चों मैंने नहीं दिखा था, लेकिन रचना वाला ध्यान दीजिए, 5-6 सेंटीमीटर की 5-6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर उजालो त्रिभुज की रचना कीजिए, और अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 7/5 गुना हो, ठीक है, तो ये भी था। और ये देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 का कोण झुकाती हो। प्यारे बच्चों ये आपके वर्कशीट में आया था, और ये देखो क्या कहते हैं प्री बोर्ड 2019 से पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। और कौन से वाले में प्यारे बच्चों, ये बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बेसिक अगर पेज, और इसमें एक और पेज है ना, एक और पेज, यहाँ देखो समांतर श्रेणी से पूछा गया प्यारे बच्चों, ये देखो समांतर श्रेणी 8वें पद का योग इतना, छठे पद का योग इतना है, तो फलान ढिमकाना बताइए। अब ये देखो जो हाल फिलहाल में भी बीता था, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, मीनार ज्ञात कीजिए। अरे प्यारे बच्चों सेम टू सेम यही तो सवाल था, और जो हमने उससे गलती निकाली थी, देखो ये प्री बोर्ड में पूछा गया प्रश्न आया है प्यारे बच्चों, ठीक। तो उम्मीद है चीजें आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ये बेसिक वाले बच्चे अगर ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से देख लेना। इसके बाद स्टैंडर्ड में देखो क्या आया था उस टाइम पे, ठीक है, मैं फिलहाल इसी चैप्टर से ही दिखाना चाहूंगा, ठीक है, सारे चैप्टर के तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एपी वाला देखो आ गया है, एक एपी वाला नीचे क्वेश्चन नंबर 27वां, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना एक बार। यहाँ पे नहीं आएगा इस वाले में आया ही नहीं है क्या, आया नहीं है क्या यार, वीडियो फालतू लंबी नहीं बन जाए। देखो ये रचना वाला मिल गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाइए, इस पर एक स्पर्श रेखा युग्म बनाकर स्पर्श रेखा पर आपस में 90 का कोण पर झुकी हो, ठीक है। और ये वाला देखो ये कि ये रहा 3/4 गुना का हो, ये वाला हमने बना रखा था रचना में, लेकिन इस चैप्टर वाला कहाँ गया, मैं इस चैप्टर का खोज रहा था, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड वाली इस चैप्टर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा।
लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिर पर एक गोलार्ध खोद कर निकालने हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और धार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से पूछा गया है। और देखो इससे 24वां, एक पतंग 20 मीटर ऊंचाई उड़ रही है, इसका डोर भूमि तल से 4 किलोमीटर लंबाई में। 2 नंबर में देखो ये पूछा गया है। कितनी चीज सिंपल है, और ये भी 2 ही नंबर वाला था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगर ये आप वर्कशीट करते हुए आ रहे हो तो चीजें मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ कि आपके प्री बोर्ड या बोर्ड पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं इसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।